देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2024 में पूछा गया था। आइए इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो, एक सेक्टर के एरिया को हमें यहाँ पे दिया हुआ है 65 पाई, और सेक्टर की जो रेडियस है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन समझते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन में तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक सेक्टर बनाएंगे। सेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इस सर्कल में देखिए, इस सर्कल में हमें क्या करना है, एक सेक्टर ड्रॉ करना है। तो सेक्टर कैसे बनाते हैं, देखिए पहले इस सर्कल का एक सेंटर बना दीजिए। ठीक है, और इसमें दो रेडियस ड्रॉ कर दीजिए। एक रेडियस ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल का एक सेक्टर बन जाएगा। कौन सा सेक्टर बन जाएगा ये देखिए, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है, तो ये इसका सेक्टर है जिसका हमें एरिया गिवन है। कितना एरिया गिवन है इस सेक्टर का, 65 पाई। ठीक है, तो हमें इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। यहाँ पर जो ये एंगल बना हुआ है, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। रेडियस हमें कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये सेंट्रल एंगल हमें थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंस हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास रेडियस दी हुई है। रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज इक्वल टू कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए और क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, सेक्टर का एरिया दिया हुआ है 65 पाई। हम क्या लिख सकते हैं, सिंस एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो हमें 65 पाई दिया हुआ है वो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 65 पाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए दोनों साइड से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। इट इम्प्लाइज दैट थीटा अपॉन 360 इंटू आर कितना दिया हुआ है हमें, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम आर का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 12 ये आर स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 65। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए। देखिए 6 से डिवाइड करेंगे, 6 टू जा 12 और 6 जा कितना होता है 36, और साथ में ये जीरो आ जाएगी। ठीक है, फिर से देखिए 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 1 जा 12 और 12 5 जा कितना होगा 60। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट ऊपर क्या बचेगा 2 थीटा और नीचे 5 इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब देखिए ये जो 5 है नीचे, ये जो 5 है, ये 5 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 65 में, और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू
65 क्रॉस मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी इसमें, 5 की, और ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 65 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32 हो जाएगा अपॉन में 2। ठीक है, डिवाइड कीजिए 325 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 300 का हाफ 150 होता है और 25 का हाफ कितना होता है 12.5, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4.25 जा 10, ये 162.5 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 162.5 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इनमें से तो कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये शायद देखिए यहाँ पर ये बी ऑप्शन शायद हो सकता था, ये बी यहाँ पर लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इनमें से तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो शायद इसका ऑप्शन ये बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लिखने में कुछ गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा ये होगा 162.5 डिग्री, और ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है बच्चों।